Jai Hind everyone, welcome to Volume Education Academy. Today we will study about pronouns. Pronouns होता क्या है? So pronouns are the words that are used in place of nouns. ठीक है, इसको ज़रा अच्छे से समझिए कि pronouns क्या होता है. pronouns वो words होते हैं जो nouns की जगह यूज़ होते हैं. कैसे यूज़ होते हैं noun की जगह, तो हम इसको समझते हैं. जैसे यहाँ लिखा है राम. राम is playing, right? So राम यहाँ पर क्या है? नाउन. ठीक है, राम ना यूज करके हम यहाँ लिख दें ही इज प्लेइंग. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ही वर्ड है ये क्या है? दिस वर्ड इज प्रोनाउन. ठीक है, तो प्रोनाउन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं. ठीक है, तो प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले जो इसके टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले जो टाइप होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन. वो हम समझेंगे, बट उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए आप. वो क्या है कि जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है. ठीक है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर. जैसे आई एम गोइंग, तो आई मैंने बोला, तो मैं क्या हूँ यहाँ पे? स्पीकर. या अब प्लूरल वी आर गोइंग, तो वी भी इसमें क्या है? स्पीकर. तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हमेशा स्पीकर होता है. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, वी. सेकेंड पर्सन हमारा कौन होता है? टू होम वी स्पीक, जिससे हम बोल रहे हैं. ठीक है, काइंड ऑफ लिसनर, तो ये यू. ठीक है, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, तो यू यहाँ पर क्या है? दिस इज योर सेकेंड पर्सन. थर्ड पर्सन क्या होता है? टू ऑफ होम वी स्पीक. ठीक है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं. ठीक है, लाइक ही इज गोइंग, शी इज कमिंग. ठीक है, दे आर प्लेइंग, तो ये सारे वर्ड क्या है हमारे? थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो कॉन्सेप्ट है अभी आप समझिए. इसका यूज आगे होगा, वो हम अभी देखेंगे कि कैसे. तो अब जो प्रोनाउन है उसके काइंड्स हैं, जो कि आपका अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं. बेसिक के बाद अभी हम जो थोड़ा लेवल होगा वो इंक्रीज करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो सबसे पहले आता है वो हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है? तो पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्सन. पर्सन को इंडिकेट करने के लिए या ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउंस. जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ठीक है, आई सिंगुलर, वी ठीक है प्लूरल, यू जब हम दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं, दे. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का सबसे पहला हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जो है उसमें एक आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कौन सी चीज़ सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है, कौन सा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, कौन सा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है, क्योंकि इसके बिना जो आपके आगे के रूल्स होंगे ना वो समझने मुश्किल होंगे. सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थ्रू अ टेबल. जो हमने एक टेबल बनाई है टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड. ठीक है, सो सबसे पहले जो हमने इसको डिवाइड किया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कैसे हम डिवाइड करेंगे. तो जो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है, फर्स्ट पर्सन में हमने पढ़े थे दो वर्ड्स. कौन कौन से? आई और वी. आई और वी. आई क्या होता है हमारा? सिंगुलर. ठीक है, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मी. मी क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट. इसका आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई. पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है इसका? माइंड. राइट, इसका सेकंड पर्सन. ठीक है, हमने पढ़े थे ना अभी फर्स्ट पर्सन, इसी में ही हमने आगे पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. राइट, तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी था. आई का ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, आई का ऑब्जेक्ट मी था. तो ऐसे अब हम सेकंड पर्सन पढ़ेंगे, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट एंड वॉट एवर. ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन ये सब क्या होता है. तो सेकंड पर्सन का जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? यू. ठीक है, ऑब्जेक्ट भी इसका यू ही रहेगा. इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा? योर. और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योर्स. राइट,
फिर इसका जो प्लूरल है वो भी यू ही रहेगा, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी यू रहेगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका क्या हो जाएगा, योर। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर्स। अंडरस्टूड। जो ये चीज़ें हैं हमें जब आप एक दो बारी दो रिपीट करेंगे तभी समझ आएंगी, ठीक है। ऐसे नहीं आएंगी क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ये, बट यू हैव टू वॉच इट अगेन एंड अगेन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर, ठीक है। सो इट जो है यू का कोई भी हमने देखा ऑब्जेक्ट, इसमें यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यू ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ है। बट इसमें जो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो योर हो गया है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया है, योर्स हो गया है। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारा क्या है, ही शी इट, और इसका प्लूरल है दे, राइट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हिज, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर। शी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्स, राइट। इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है प्लूरल। इसका प्लूरल थर्ड पर्सन का ही शी इट तो सिंगुलर हुआ, दे इसका क्या है, प्लूरल। दे का ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर। इनका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपको समझनी पड़ेगी, लिख कर देखना तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट जो टाइप आता है, अभी हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ही हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड आफ्टर दैट वी रेड अ टेबल, ठीक है। उस टेबल से हमें क्या होगा, आगे के रूल्स थोड़ा अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, राइट। मतलब कोई भी चीज़ कितनी दूर है, पास है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो आपके व्हेन वी पॉइंट आउट समथिंग या समवन, तो तब ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं हमारे, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। दिस इज माई बुक, दैट इज योर हाउस। तो दिस, दैट, दीज, दोज, जो दिस होता है ये सिंगुलर होता है और नियर के लिए होता है। अब जो फार होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट। ऐसे ही जब प्लूरल होता है तब हम क्या यूज करते हैं, दीज, बट इन सिंगुलर। बट अगर प्लूरल हो और वो चीज दूर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोज, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नेक्स्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो वर्ड्स विच आर यूज्ड इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज विद द यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज दिखाए, मतलब सेंटेंस में उसका कोई रिलेशन है, ठीक है, कि ये जो सेंटेंस है इसके बिना क्या है, इनकम्प्लीट है। तो वो वाले वर्ड्स जो उसको कंप्लीट बनाते हैं सेंटेंस को, ठीक है, उससे कंबाइन हुआ बनाते हैं, तो उसे बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या वर्ड्स आते हैं हमारे, हु, विच, दैट, हुज, हुम, ठीक है। The man who has just entered the room is my friend. तो who यहाँ पर क्या है हमारा, relative pronoun. The book that I bought is very costly. तो that क्या है यहाँ पर, relative pronoun. Understood? तो ये है हमारा relative pronoun. नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की ये टेबल में बताया गया है कि हु कब यूज़ किया जाता है। तो हु एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, जैसे द टीचर हु टीचर्स इंग्लिश इज़ वेरी नाइस। हुम भी पीपल के लिए यूज़ किया जाता है, बट एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जैसे द मैन हुम आई मेट येस्टरडे इज अ लॉयर, ठीक है। तो हुम आई मेट, तो यहाँ पे एज अ पर्सन नहीं बल्कि एज अ ऑब्जेक्ट उसे यूज़ किया गया है। हुज जो होता है वो पोजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाले। तो वो वर्ड्स विच आर यूज्ड टू या यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस या क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स को ही क्या कहा जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमारे वर्ड्स कौन कौन से आते हैं, हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, ठीक है। जैसे कि हुम, हु टुक माई बैग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो द वर्ड
आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो हु यहाँ पर क्या हुआ हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। whom डिड यू मीट, तो whom यहाँ पर क्या हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब इनडेफिनेट थिंग्स, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जब डेफिनेट नहीं है, हमें पता नहीं है कि कितनी है क्या है, तो उसे बोला जाता है इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन भी वही होते हैं व्हेन वी डू नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ठीक है, और हम वेग में होते हैं उस चीज के लिए। जब हम वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट थिंग कि वो कितनी है क्या है, तो हम तब ये वर्ड्स यूज करते हैं, एवरी डे, नोबडी, समबडी, ईदर, नीदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर, अनदर, एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हुए हैं, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट इनडेफिनेट प्रोनाउन में भी हमें बता दिया गया है कि कौन से वर्ड्स जो हैं एज अ पर्सन में यूज किए जाते हैं, कौन से वर्ड थिंग्स में यूज किए जाते हैं और कौन से वर्ड्स हमारे प्लेसेस में यूज किए जाते हैं। जैसे कि पर्सन, पर्सन में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, ठीक है। ये कब यूज किए जाते हैं, पर्सन, लिविंग थिंग्स के लिए ये वाले वर्ड्स यूज। थिंग्स के लिए कौन कौन से यूज किए जाते हैं, समथिंग, ठीक है, थिंग आ रहा है ना, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है। प्लेसेस के लिए समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, नोवेयर, तो ये वाले वर्ड्स। तो ये हमारे कौन से प्रोनाउन हुए, दीज आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब हम हमारे ऊपर वापस से आती है, ठीक है, when things come back to us, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स होना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं which are used to refer back to a person or a thing, जो back to a person or a thing को क्या किए जाते हैं, रेफर करते हैं, वो वाले वर्ड्स को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। लाइक माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स और योर सेल्फ, ठीक है। सेल्व्स लगा है, इट मीन्स ये क्या है, दीज आर प्लूरल, और ये सेल्फ वाले ये क्या है, सिंगुलर। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड टू रेफर टू अ पर्सन और अ थिंग वन एट अ टाइम, ठीक है। वो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं पर्सन को रेफर करने के लिए कि वो चीज कितनी है, ठीक है। सो जैसे कि ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, तो ये हमारे क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल मीन्स जो रिलेशनशिप बताएं किसी एक सेंटेंस में, इसका इससे क्या रिलेशनशिप है, वो वाले वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं तो उसको बताया जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जैसे कि वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, म्यूचुअल या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो बताते हैं उसे बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें, ईच अदर, ठीक है, वन अनदर, ठीक है। सो जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बताया गया है, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बताया गया है। इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हैं, दीज आर आवर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। नेक्स्ट, ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या थे, हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो है आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। कल अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, ओके।